हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके गोल्स क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एक यूज़र के बीच में। An operating system is a software which perform all the base tasks like file management, memory management, process management, handling input, output, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जितने भी बेसिक टास्क होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको परफॉर्म करने में मदद करता है, जिसमें आ सकते हैं फाइल मैनेजमेंट जैसा टास्क, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर इनपुट आउटपुट करना, जितना बेसिक टास्क भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो चलो एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, जो आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन में मदद करता है दो चीज़ों को। तो एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को कम्युनिकेशन करने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मतलब हुआ इस डेफिनेशन का। एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस या फिर प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उन सब के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम जिसकी मदद से हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक यूज़र होगा जिसको कुछ भी काम कराना है हार्डवेयर से। तो जैसे हम देखा यूज़र 1, यूज़र 2 अप टू यूज़र n हमारे पास हो सकते हैं। n नंबर ऑफ यूज़र्स हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किससे एक्सेस करेंगे, ये एक्सेस करेंगे सॉफ्टवेयर को। ये डायरेक्टली यूज़र हार्डवेयर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे होता है हार्डवेयर। तो एक यूज़र को हार्डवेयर से अगर कॉन्टेक्ट करना है तो उसे बार बार एक प्रोग्राम लिखना होगा। जैसे कि अगर उसे प्रिंट करना है कुछ भी चीज़ अगर एक यूज़र प्रिंट करना चाहता है तो उसे प्रिंट कमांड देनी है, तो उसे बार बार एक कोड लिखना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। लेकिन यूज़र के लिए कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ को वो बार बार लिखेगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ ही वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी यूज़र को प्रोग्राम लिखना आता हो, हर कोई इतना एफिशिएंट हो कि वो प्रोग्राम लिख सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर। ये यूज़र के काम को बहुत ही आसान बना देता है। तो हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लाई करता है, जो कि एक सिस्टम यानी कि एक हार्डवेयर को वर्क करने का बताता है कि उसे कैसे वर्क करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गई, कोई वर्ड फाइल है, कोई टेक्स्ट एडिटर है, म्यूज़िक प्लेयर है, ये सब चीज़ें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कर पाते हैं। उसके बाद हार्डवेयर तो आपको पता ही है क्या होता है, हमारा जितने भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो होते हैं हार्डवेयर। जैसे कि CPU, मेमोरी यानी कि रैम, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर्स है, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा यहाँ पे कि एक हार्डवेयर डिवाइस को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से यूज़र हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाता है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जितने भी हमारी ऐप्स होती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या हो सकता है, जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एक और चीज़, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाई करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है वो हम देख रहे हैं।
तो हम लिख सकते हैं एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स ईजियर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है और यूज़र के काम को बहुत ही आसान बना देता है। सेकेंडली वो क्या करता है, मेक द कंप्यूटर सिस्टम ईजी टू यूज़। कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही ईजी बना देता है यूज़ करने में। ईजी कैसे बना देता है, अगर हमें बार बार कोड लिखना पड़ा तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना, तो उसके सामने अगर हमें बस एक प्रिंट कमांड देने के लिए एक प्रिंट बटन दे दिया जाए कि हमें बस एक क्लिक करना है और प्रिंट हो जाए, तो वो ईजी हो गया। तो इस तरीके से वो ईजी बना देता है हमारे काम को। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। एक एफिशिएंट मैनर में कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये ध्यान रखता है कि जितनी भी कॉस्ट हमने लगाई है कंप्यूटर हार्डवेयर में वो वेस्ट ना जाए, उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। इसीलिए वो इसी को कहते हैं एफिशिएंट तरीके से उसे यूज़ करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, एक तो यूज़र प्रॉब्लम को ईजी बना देता है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना ईजी बना देता है, और तीसरा कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ बहुत ही एफिशिएंट बना देता है। नाउ गोल्स देखते हैं। सबसे पहले गोल्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। कन्वीनियंस और एफिशिएंसी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। कन्वीनियंस कैसे, वही वाला एग्जांपल कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, तो हमारे काम को बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है, बहुत ही ईजी बना देता है। कन्वीनियंस मतलब ईजी टू यूज़, एंड एफिशिएंसी मतलब उसका थ्रूपुट बढ़ा देता है, मतलब एक टाइम पे हम कितने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, जितने भी हमारा यूज़ करने का वो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा पाना। तो एफिशिएंसी मतलब थ्रूपुट को इंक्रीज कर देना, थ्रूपुट को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूजर्स। हार्डवेयर में क्या आ गया, जितनी भी हमारी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सीपीयू हो गया, रैम हो गई, ये सब हो गया हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी हमने पढ़ा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम उसके ऊपर रखते हैं कुछ भी, और एंड में आता है यूज़र जो उसे ऑपरेट करता है। अब एक देखते हैं लेयर स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं हम कंसेप्चुअल व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे पहली लेयर क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आया, मेमोरी, वो भी एक हार्डवेयर, जितने भी टेंजिबल डिवाइसेस है, सीपीयू है ना, माउस, यानी कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सब हमारे क्या हो गए, कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद उसके ऊपर क्या लाई करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लाई करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं और उनको डिफरेंट यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अप टू यूज़र n। अब जैसे मैंने कहा, लगा लो फर्स्ट यूज़र एक्सेल यूज़ कर रहा है, सेकेंड यूज़र मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहा है, थर्ड यूज़र वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, n नंबर ऑफ यूज़र या फोर्थ यूज़र गेम्स खेल रहा है। तो डिफरेंट टास्क कर सकता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि यूज़र एक पर्सन ही हो, यूज़र को हम एज अ टास्क या एज अ जॉब भी देख सकते हैं, कि कोई भी प्रोसेस जो है वो उसको भी हम यूज़र की तरह से यूज़र की तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है।
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनकी मैनेजमेंट करता है। सीपीयू स्केड्यूलिंग, सीपीयू स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सीपीयू है लेकिन हमारे पास मल्टीपल टास्क है, जैसे हमने यहाँ पे देखा मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो सीपीयू ही तो करेगा सारे टास्क परफॉर्म। तो सीपीयू एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो लेकिन हमें सबको टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि एक टास्क परफॉर्म करते रहे हम और दूसरा टास्क इन्फिनाइट टाइम के लिए वेट करता रहे। इसलिए हम सीपीयू स्केड्यूलिंग करते हैं, यानी कि उसका टाइम डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर के लिए सीपीयू को रन करेगा। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट के भी एक टास्क है, एक फंक्शन है सिक्योरिटी, जो कि वो पासवर्ड की उससे हमें प्रोवाइड करता है। हम पासवर्ड लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स हमें देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम हमारा होता है जैसे कि कोई भी हमने फाइल बनाई है, कोई फाइल डायरेक्टरी है, कोई फोल्डर बनाया है, वो सब हमारी फाइल सिस्टम के अंदर आते हैं, तो फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सभी को पता होंगे। विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं, 7, 8, 9, 10, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।